कई राज्यों में इन दिनों हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा चल रही है। जिसने साल भर इन परीक्षा की तैयारी की वो आश्वस्त है, लेकिन जो नकल के भरोसे बैठे हैं उनके क्या कहने। जाहिर है ऐसे छात्र धड़ल्ले से नकल कर रहे हैं। बिहार के बाद आज जो तस्वीरें आई हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। परीक्षार्थी तो नकल कर ही रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर अभिभावक बच्चों की नकल करने में मदद कर रहे हैं। जिन्हें लिखत पढ़त से कोई वास्ता तक नहीं, वो भी परीक्षा में पास होने की हसरत रखते हैं। यही हसरत कभी उन्हें सीधी खड़ी दीवार के छज्जे पर चढ़ा देती है। कभी जेम्स बॉन्ड बना देती है, कभी पुलिस के डंडों से खूब पिटवाती है, कभी मास्टर साहब के गुस्से का जमकर शिकार बनाती है। जरा पढ़ लिए होते तो इतनी परेशानियों से बच जाते, लेकिन दिल कहां मानता है। जिसे चोरी की लत हो वो कहां पढ़ाई में वक्त खपाता है। बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो या फिर देश का कोई और कोना, हर जगह की एक ही कहानी। बिहार के हाजीपुर की इस तस्वीर को देखिए। 4-4 मंजिल तक चोरी कराने के लिए जान हथेली पर लेकर चढ़ गए। ना जिंदगी जाने का डर, ना ही पुलिस का खौफ, बस चोरी कराने का जुनून। मध्य प्रदेश के भिंड की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ तो पूरा का पूरा एक गांव ही परीक्षा केंद्र पर हमला करने पहुंच गया। गुस्सा इस बात का कि अंदर परीक्षा दे रहे छात्रों तक चिट नहीं पहुंच पा रही है। अब जरा बात यूपी की कर लें। झांसी के कॉलेज में सरेआम प्रोफेसर साहब की लात घूसे से पिटाई की गई। वजह सुनेंगे तो सिर शर्म से झुक जाएगा। प्रोफेसर साहब ने एक छात्र नेता को परीक्षा के दौरान चोरी करने से रोका था। ये तस्वीरें हकीकत है। ये सरकार के दावों की असल कहानी है। नकल करने वाले इसे अपना अधिकार मान बैठे हैं। उन्हें इसमें दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नकल एक सामाजिक बुराई है या फिर हमारे चौपट सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हकीकत। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के भिंड में तो एक परीक्षा केंद्र में पुलिस और गांव वालों में जमकर भिड़ंत हो गई। हजारों गांव वाले एक परीक्षा केंद्र को घेरे हुए थे। पुलिस के मुताबिक गांव वाले परीक्षा केंद्र में चोरी कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। हवा में दनादन आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। सामने खड़ी भीड़ को दौड़ाती हांफती पुलिस। हाथों में डंडे लिए लोगों से भिड़ती पुलिस। हजारों की संख्या में गांव वाले पुलिस को घेरे रहे। ये रणभूमि किसी आंदोलन का नतीजा नहीं, इसकी वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल गांव वालों का एक जत्था परीक्षा केंद्रों को घेरे हुए है। इनकी सारी कसरत अपने भाई बंधुओं तक चोरी का असला पहुंचाने की है। असला से हमारा मतलब चिट, किताबें, नोट है। इनके भाई बंधु अंदर परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहे हैं और बाहर परिवार वाले चिट की खुराक पहुंचाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस के जवानों ने एक नहीं चलने दी। दौड़ा दौड़ा कर लोगों को परीक्षा केंद्र से भगाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार लोगों में से एक के पास देसी कट्टा भी बरामद हुआ। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी एक आरक्षक के पैर में चोट लगी, खून निकला, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने काफी प्रतिरोध किया
और लोगों को दौड़ाया। साथ ही एक व्यक्ति, एक असामाजिक तत्व कट्टे के साथ में पकड़ा भी गया। एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास से कट्टा भी मिला। मतलब ये बताता है कि नकल पर आमादा लोग कितने दुस्साहस से नकल कराने में लगे हैं। ये तो रही परीक्षा केंद्र के बाहर की बात। अब जरा चलिए परीक्षा केंद्र के अंदर। आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अंदर का हाल तो कमाल का था। हर दूसरा छात्र चोरी करता कैमरे में पकड़ा गया। खुल्लम खुल्ला चोरी का मंजर देखिए। कोई कॉपी के अंदर चिट छिपाए हुए था तो कोई पूरी की पूरी किताब ही खोले हुए था। जुगाड़ देखिए, फर्श को उखाड़कर भी चिट छुपाया गया। जरा एक बार फिर देखिए, डंके की चोट पर चोरी। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्र में लावारिस मोबाइल भी बरामद हुआ और वो भी खिड़की के पास। कुछ छात्रों के पास भी मोबाइल बरामद हुए। पुलिस की नजर से बचकर आए लोग चिट को अंदर भेजने के फिराक में थे, लेकिन जैसे ही कैमरे को देखा मुंह छिपाने लगे। प्रशासन का आरोप है कि भिंड में लाठी बंदूक के सहारे परीक्षा में नकल कराने की कोशिश की गई। ग्रामीणों ने परीक्षा केंद्र की खिड़कियां तोड़ी और जमकर पथराव किया। हंगामे के बाद जिले के डीएम भी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर से जब चोरी की बात पूछी गई तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि यहां पर परीक्षा केंद्रों में ग्रामीणों और नकल समर्थकों ने परीक्षा केंद्र में कब्जा जमाने की कोशिश की। गांव के इस सेंटर के आसपास गांव के लगभग 1200-1500 व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर पहले तो प्रयास किया कि यहां पर जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड है, जो फोर्स है, किसी तरीके से यहां से चला जाए। और जब वो लोग नहीं गए तो उन्होंने भारी पत्थरबाजी यहां पर किया। हमारे कुछ जवानों को पत्थर लगे हैं। अब तक हुई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 2000 से ज्यादा नकलची पकड़े जा चुके हैं। सवाल उठता है कि जब घर वालों के साथ साथ पूरा का पूरा गांव ही चोरी करने पहुंच जाए तो प्रशासन क्या करे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी चोरी से अगर उनके बच्चे परीक्षा में पार भी लग जाएं, तो उनका आगे क्या होगा? सर्वेश पुरोहित, भिंड, आज तक। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक शहर झांसी, जहां एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। एक परीक्षा के दौरान एक प्रोफेसर ने एक छात्र नेता को चोरी नहीं करने दिया, जिसके बाद उस छात्र नेता ने खुलेआम कॉलेज में घुसकर प्रोफेसर की जमकर पिटाई कर दी और चलते बने। चेक शर्ट पहने पहले हमलावर ने अचानक प्रोफेसर योगेश पांडे पर हमला कर दिया। लाल टी शर्ट पहने दूसरे हमलावर ने प्रोफेसर को लात मारी। तीसरे हमलावर ने प्रोफेसर के कॉलर को पकड़ा। चौथे ने प्रोफेसर के गर्दन पर एक हाथ मारी। इस बीच दूसरे हमलावर ने एक बार फिर प्रोफेसर को मारा। यह शर्मनाक तस्वीर झांसी की है। यहां एक प्रोफेसर को चोरी नहीं करने देने पर लात घूंसों से मारा गया। बेशर्म छात्र पहले तो चोरी करते पकड़े गए। जब प्रोफेसर योगेश पांडे ने इन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया तो पहले तो धमकी दी गई, फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इन छात्रों की हिम्मत देखिए। खुल्लम खुल्ला कॉलेज के अंदर प्रोफेसर पर हमला किया गया। इस हमले के बाद गहमागहमी बढ़ गई। जब तक स्टाफ कुछ समझ पाते, छात्र हमला कर कॉलेज से निकल भागे। दरअसल छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव को 16 मार्च को वनस्पति विज्ञान की परीक्षा के दौरान प्रोफेसर योगेश पांडे ने नकल करते पकड़ लिया था। नकल करते पकड़े जाने से खुन्नस खाए राहुल यादव ने प्रोफेसर से बदला लेने की योजना बना डाली। राहुल यादव ने अपने 6 साथियों के साथ कॉलेज में पहुंचकर प्रोफेसर योगेश पांडे की पिटाई कर डाली। ये 16 तारीख को नकल में पकड़ा गया था। कौन
राहुल सिंह यादव, अध्यक्ष विपिन बिहारी कॉलेज। उसी का जो है बदला लेने के लिए आए थे ये। इधर पेपर खुल रहा था और जब हम ने देखा ये लोग पीछे से आ रहे थे तो हम थोड़ा तेज़ी में आ रहे थे और प्रिंसिपल ऑफिस के पेपर तक ना पहुंच पाए। तब तक इन्होंने मारपीट शुरू कर दी जो है पीछे से, और उसके बाद भाग गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौजूद लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर साफ देखे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। एग्ज़ाम के दौरान यहाँ के प्रिंसिपल के दौरान कार्रवाई की गई थी इस पे नकल पकड़ने पे। उस दौरान उसको ये अपना खुन्नस बना के उस तरह से इसने, आज इसका एग्ज़ाम भी नहीं था और एग्ज़ाम ना होने के बाद भी ये एंट्री किया और एंट्री के बाद हमारे एक प्रोक्टर हैं पांडे जी, उनके साथ बदतमीजी किया। सवाल उठता है कि आखिर पुलिस को अब किस बात का इंतजार है। फुटेज से ये साबित हो रहा है कि प्रोफेसर पर हमला हुआ। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज में हमलावर और उसके साथी भी देखे जा सकते हैं। न सिर्फ हमला करते बल्कि कॉलेज में दाखिल होते भी साफ देखे गए। तो अब झांसी पुलिस को किस बात का इंतजार है? आखिर कब तक आरोपी यूं ही आजाद घूमते रहेंगे? अमित श्रीवास्तव, झांसी, आज तक। बात अगर करें बिहार की, तो जहां कल नकल रोकने में बिहार के शिक्षा मंत्री बेबस नजर आए, वहीं हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनन फानन में अफसरों की बैठक बुला ली। नीतीश ने आदेश दिया है कि हर हाल में नकल को रोका जाए। शिकायत मिलने पर पूरे परीक्षा केंद्र में ही परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। जरा इस तस्वीर को देखिए। जान हथेली पर लेकर चोरी कराने पर आतुर भीड़। हर खिड़की के बाहर बने छज्जे पर टंगे लोग। न जान की फिक्र, नहीं पुलिस के पकड़े जाने का खौफ। बस एक ही धुन, किसी तरह लग जाए नकल की जुगाड़ और अंदर पहुंच जाए सवालों के जवाब। जरा ध्यान देकर देख लीजिए इन्हें। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, हर मंजिल पर ये यूं ही कूद फांद कर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें फिल्मी नहीं, हकीकत हैं। खौफ भी जुनून के आगे बौना हो गया है। ये तो सिर्फ हाजीपुर की तस्वीर है, जरा छपरा, सहरसा की भी तस्वीर देख लीजिए। हर जगह वही कहानी। ये नीतीश कुमार के सुशासन की जीती जागती मिसाल है। बिहार बोर्ड का इम्तिहान चल रहा है, खुलेआम नकल भी चल रही है। बाहर से चिट आ रही है, भीतर लगातार छपाई चालू है। कॉपियों की अदला बदली के भी क्या कहने, लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं। मीडिया के कैमरे चमके तो कैमरे में एक कोने में खड़े टीचरों को भी सही गलत का आभास हो गया। क्लास की मैडम ने चोरी कर रहे एक छात्रा को दबोच लिया। दनादन 2 तमाचा रसीद कर अपने मौजूदगी का एहसास करा दिया। पास के ही क्लास में फिर वही कहानी दोहराई गई। कल से पुर्जा लेके घुसना यहाँ, मतलब मौका नहीं। साथ ही साथ ये भी ऐलान होने लगा कि चोरी करने वाले सावधान हो जाओ। किसी पुर्जे के साथ दाखिल हुए हो तो तत्काल उसे बाहर फेंक दो। ये हम लोगों का काम नहीं है। सेंटर देखते हैं हम लोगों को। बाहर का मंजर भी कुछ कम नहीं है। नकल कराने वाले दीवारों पर चढ़े हुए हैं। खिड़की से चिट का आदान प्रदान चल रहा है। बिहार में नकल का ये मंजर सिर्फ एक कॉलेज में नहीं है। ऐसे तमाम स्कूल कॉलेज हैं जहां इसी तरह धड़ल्ले से नकल चल रही है। जिन पर इस व्यवस्था के व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, वो दूसरों पर अपना भार फेंक रहे हैं। जरा राज्य के शिक्षा मंत्री पीके शाही का ये बयान सुनिए। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का दायित्व है? क्या इसमें स्टेक होल्डर्स की भूमिका नहीं है? प्रशासन के साथ साथ कदाचार में लिप्त परीक्षार्थी, उसके अभिभावक या उनको जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी को तय करना होगा। अभी पीके शाही का बयान आया ही था कि पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नकल पर शिक्षा मंत्री के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में शिक्षा मंत्री पीके शाही, पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर,
गृह विभाग के प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारी को भी नकल रोकने के उपाय तलाशने के निर्देश दिए। हमने कहा है प्रधान सचिव शिक्षा को भी कि वे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ बैठक करके इस मामले में उचित निर्णय लें और जहां इस तरह के कदाचार होते हैं वहां की परीक्षा को रद्द करना चाहिए और ऐसे सेंटर पर जहां रिपीटेडली 2 दिन लगातार हुआ तो ऐसी स्थिति में उस पर आगे भी जो वो जरूरी समझते हैं वो कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों को नकल करने से रोकें। हाईकोर्ट ने भी नकल के मामले को गंभीरता से लिया है। सवाल फिर वहीं का वही है, क्या बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में नकल पर लगाम लग पाएगी? सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।